गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग गणित कक्षा 8वीं का पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका अध्याय 1 है ये वर्ग एवं घन, स्क्वायर एंड द क्यूब। इसका प्रश्नावली 1.1 देख चुके हैं, 1.2 भी देख चुके हैं, 1.3 का आज पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या दिया है। प्रश्नावली 1.3। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करना है। पहले हम लोग वर्ग देखे, घन देखे। वर्ग में क्या होता है? जोड़ा। याद आ रहा है आप लोगों को? जोड़ा रहता था, उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। जो 3 रहता था, 3 जोड़ा रहता था, उसको बोलते हैं पूर्ण घन संख्या। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल होता क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे दिया है 361 दिया है। पहले में कितना दिया है? 361। 361 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले एक चीज ध्यान दो, जैसे 4 है, 4 को हम लोग क्या निकालते थे? अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। 4 का 2 दोनों मान लो 4, 2 1 कम, तो 4 का कितना आया? 2 और 2। ठीक है, तो 4 का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कैसे पता चला? क्योंकि इसको 2 का वर्ग लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? वर्गमूल में जैसे मान लो जैसे 4 दिया है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणा 2 आएगा। इसको वर्गमूल, ये वर्गमूल का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? वर्गमूल का चिन्ह है। तो 4 का वर्गमूल निकालूंगा तो मैं 2 गुणा 2 लिखूंगा, और जो जोड़ा है इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का वर्ग लिख सकता हूँ, और ये 2 बाहर आ जाएगा। इसमें क्या होता है? जो अंडर रूट है, जो वर्गमूल के अंदर जो भी जोड़ा बनता है वहीं सिंगल बाहर निकलता है। जैसे 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 है, ऐसे है मान लो। ये जोड़ा है तो एक जोड़ा बाहर निकलेगा 2। यहाँ पर 3 जोड़ा है तो 3 बाहर निकलेगा। ये क्या है? सिंगल है, तो ये नहीं निकल पाएगा, ये अंडर रूट ही रहेगा, वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा आसानी से। ठीक है, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो इसमें फर्स्ट में क्या दिया है? 361। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां मैं लिखता हूं हल। क्या दिया है पहले में? 361। इसका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसका मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखता हूं मैं 361 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? बताओ, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? चलो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 361, ठीक है, कितना होगा? ये 19 का स्क्वायर होता है। 19 एक कम 19, 19 सम 361 होता है ये। ठीक है, कितना होता है? 361 होता है। तो इसका भाज्य गुणनखंड कितना हुआ? 19 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 361 बराबर 19 गुणा 19। 361 का क्या निकालना है मुझको? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। वर्गमूल का ऐसे चिन्ह लिखूंगा 361,
तो ये भी हो जाएगा 19 गुणा 19 वर्गमूल के अंदर में, ठीक है। वर्गमूल 361 बराबर, इसको मैं 19 का वर्ग लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 19 दो बार है तो वर्ग लिख दिया इसीलिए मैं। और 361 बराबर, ये देखो वर्गमूल के अंदर में वो जो वर्ग रहता है, जो जोड़ा रहता है, वही सिंगल बाहर निकलता है, तो ये 19 बाहर निकल जाएगा। ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। हम लोग क्या करेंगे, 361 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो कितना आया 19 गुणा 19 आया। अब देखो 361 बराबर 19 गुणा 19, और मुझको क्या निकालना है, 361 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो मैं वर्गमूल 361 लिखा, तो 19 गुणा 19 के अंदर भी उसको भी वर्गमूल में लिखा मैं, ठीक है। फिर इसको मैं क्या किया, स्क्वायर किया और 19 को बाहर निकाल दिया। जो जोड़ा रहता है वही बाहर निकालता है। तो कहने का मतलब ये है, तो 361 का वर्गमूल कितना आया, 19 आया, ठीक है। दूसरा बनाए, ठीक। अब दूसरा बनाते हैं। यहाँ पे देखो, इसको मैं मिटा दूं, देखो दूसरा हल, दूसरा में दिया है 400। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 400 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 400 का अभाज्य गुणनखंड बताओ कितना होगा। चलो निकाल लेते हैं साइड में। ये 400 2 से जाएगा, 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 2 से भाग जा करना है, ठीक है। 2 दूने 4, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य। अब ये है 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 दूने 4, एक बचा 2 पंचे 10, फिर 5 से जाएगा, ये 5 पच्छे 25 और 5 एकम 5 लास्ट में। तो 400 का भाज्य गुणनखंड कितना निकला, 2 2 2 2 2 कितना बार है, 4 बार है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 को मैं 4 बार लिख लिया, ठीक है। 5 कितने बार है, 2 बार है, इसको भी मैं लिखा। अब क्या निकालना है मुझको, 400 का वर्गमूल निकालना है। तो मैं यहाँ पर लिखा 400 का वर्गमूल, तो इसका भी मैं वैसे लिखूंगा, वर्गमूल के अंदर में लिखूंगा इसको भी, ठीक है। हो गया ये। अब देखो, जो जोड़ा बनाना है मुझको, तो मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे, इस 2 का भी स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। 400 वर्गमूल 400 बराबर, अब यहाँ से 1 2 लिख लेगा, यहाँ से 1 और 2 निकल जाएगा, और ये 5 निकल लेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे, 5 दूने 10, 2 ने 20, ठीक है। यही इसका आंसर है। 400 का वर्गमूल कितना आया, 20, ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ गए। ठीक इसी तरह से 784 का भी निकालेंगे। चलो हल करते हैं तीसरे को। तीसरा में क्या दिया है, 784। 784 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब देखो लास्ट टाइम में 4 है, मतलब 2 से वो भाग जाएगा, तो 2 से सबसे पहले भाग करते हैं, ठीक है। 2 से 2 तिया 6, 7 है 1 बच गया, तो यह हो गया 18, 2 निया 18, 2 दूने 4,
लास्ट टर्म फिर 2 है, फिर ये 2 से भाग जाएगा, 2 से फिर करते हैं, 2 1 कम 2, 3 है तो 1 बच गया और 9 करके हो गया 19। ठीक है, 2 निया 18। अब 19 में 18 माइनस करेंगे, 1 बचा, ये लास्ट में 2 है तो हो गया 12, 2 छक्का 12। लास्ट में 6 मतलब 2 से फिर से भाग जाएगा, 2 निया 18, 1 बच गया 16 हो गया। ठीक है, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 निया 18। अब 49 है, ये 7 से जाएगा, 7 7 49, 7 1 कम 7। ठीक है, तभी हम लोग क्या निकाले, 784 का अभाज्य गुणनखंड निकाले। कितना आया, 1 2 3 4 बार 2 आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार मैं 2 लिख लिया। ठीक है, 2 बार 7 आया है, इसको भी मैं लिखा। अब क्या निकालना है, 784 का मुझको वर्गमूल निकालना है, तो 784 का वर्गमूल ऐसे निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, इसको सेम उसके अंदर में लिख लेंगे, वर्गमूल के अंदर में। ठीक है, यहां तक। अब देखो, एक जोड़ा बन रहा है, ये दूसरा जोड़ा है, ये है जो पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, उसको हम लोग वर्ग के रूप में लिख लेते हैं ऐसे, 2 का वर्ग 2 का वर्ग और ये 7 का वर्ग, 784। ठीक है, यहां तक। अब 784 बराबर ये, ठीक है, 2 बाहर निकल जाएगा, ये भी 2 बाहर निकलेगा और ये 7 बाहर निकलेगा। अब ये कितना हो जाएगा, 7 दूने 14, 14 दूने 28, ये इसका आंसर है। 784 का वर्गमूल क्या होगा, 28 होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे क्या, चलो लास्ट वाले को बनाते हैं। इसको पहले भी बना चुके, दूसरा तीसरा भी, आप लोग इस दोनों को बनाना है। ठीक है, इस लास्ट वाले को बनाते हैं। मैं जो बनाया हूं ठीक उसी तरह से ही आप लोग बनाइए इसको। छठवां देखते हैं, हल छठवां नंबर का। ठीक है, क्या दिया है, 7056, 7056। तो इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। चलो यहाँ पे लिखते हैं 7056, 7056। लास्ट में 6 है मतलब 2 से भाग जाएगा, सबसे पहले 2 से भाग करते हैं इसको, 2 तिया 6, 7 है, 1 बच गया, ये हो गया 10, 0 लेके। ठीक है, 2 पंछे 10, यहाँ तक कट गया और ये 2 दूने 4, 5 है, 1 बच गया, ये 16, 6 है तो 16 हो गया, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से करते हैं, 2 1 कम 2, 3 है, 1 बच गया, 5 है तो 15 हो गया, ये 2 7 14, 15 में 14 माइनस करेंगे, 1 बच गया, ये 2 है तो 12 हो गया, 2 छक्का 12, 2 चौके 8। ठीक, फिर ये लास्ट में 4 है मतलब 2 से फिर से भाग जाएगा, ये 2 8 16, 17 है, 1 बच गया, ये लास्ट एक कितना है 6 है तो 16 हो गया, 2 8 16, 2 दूने 4, फिर 2 से जाएगा, ये 2 से भाग चला जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 कम 2। ठीक, अब देखो ये 2 से तो लास्ट में 1 है, 1 है तो ये 2 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन ये 3 से जाएगा। क्यों जाएगा, देखो 4 4 8 1 9 हो रहा है, सबको प्लस करेंगे, कितना आ रहा है 9, 9 क्या है 3 से भाग चला जाता है तो 3 से भाग जाएगा, ये 3 1 कम 3, 4 है, 1 बच गया, 1 बच गया। ठीक है, ये हो गया 14, 3 चौके 12,
3 चौके 12, 2 बज गया, लास्ट में 1 है तो 21 हो गया, 3 7 21। ठीक है, फिर ये 3 से भाग जाएगा, 3 चौके 12, 13 14 27 हो गया, 3 निया 27। ठीक है, अब ये 7 से जाएगा, 7 7 49, 7 1 कम 7। तभी हम लोग क्या किए, 7056 का अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड जब निकाले हैं, ठीक, तो कितना आया, 1 2 3 4 बार आपका 2 आया है, 1 2 3 4 बार 2 आया, 2 बार 3 आया है, तो 2 बार 7 आया है। ठीक, अब इसको वर्गमूल निकालते हैं, 7056। 7056 को वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, वर्गमूल के अंदर में ऐसे लिखते हैं सभी को, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, यहां तक 3 को भी लिख देते हैं और 7 को भी लिख देते हैं। सेवन 056। अब यहां पर देखो डबल, ये भी जोड़ा बना, ये भी जोड़ा बना, ये भी जोड़ा बना, ये भी जोड़ा बना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का वर्ग लिख सकता हूँ, इसको भी मैं 2 का वर्ग लिख सकता हूँ, इसको मैं 3 का वर्ग लिख सकता हूँ, इसको 7 का वर्ग लिख सकता हूँ। जो वर्ग है वो बाहर निकल जाएगा, ये 2 बाहर लिख लेगा, यहाँ से ये 2 बाहर लिख लेगा, यहाँ से 3 बाहर लिख लेगा, यहाँ से 7 बाहर लिख लेगा। ठीक है, अब सबको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गए बताओ, 2 दूने 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, जब भी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले जो दिया है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद देखेंगे कि कितना जोड़ा बन रहा है। वर्गमूल के इस प्रकार हम लोग चिन्ह डालेंगे, उसमें लगाएंगे, जो पेयर हो रहा है, ठीक है, वो सिंगल सिंगल बाहर निकलता है। देखो यहाँ पे डबल के 1 2 निकला, ये भी डबल है उसका 1 2 निकला है, यहाँ 2 3 है, 2 बार 3 है, उसका सिर्फ 1 बार 3 निकला है। मतलब जो डबल रहता है उसका सिर्फ सिंगल बाहर निकलता है। इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक बालकों की टोली ने 256 आम खरीदे और आपस में बांट लिए। ठीक है, अब यहां देखो, यहाँ पे मैं लिखा हूं उसको, ठीक, एक बालकों की टोली ने 256 आम खरीदे। कितना आम खरीदा, 256, और आपस में क्या किया, वो बांट लिया। यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितने टोली में बालक थे तो बालकों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बालकों की टोली में कितना आम था, 256 आम था, और वो क्या किया, आपस में बांट लिए, और प्रत्येक आदमी को उतना ही आम मिले जितना उस टोली में जितने वो लड़के थे। तो हम लोग क्या करेंगे, 256 का वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, 256 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, 256 का वर्गमूल ज्ञात करने पर या निकालने पर लिख देते हैं, निकालने पर। सेम पहले जैसे, यहां पे निकालते हैं 256 को वर्गमूल, 256, 2 से 2 1 कम 2, 2 2 ने 4, 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 चौके 8। डायरेक्ट 8 8 64 लिख सकता हूँ, लेकिन फिर 2 से ही करते हैं। ठीक है, 2 3 6, 2 2 ने 4, 2 16, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12,
2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2। तो 256 का वर्गमूल कितना होगा? इसको ऐसे ही लिखते हैं, 1 मिनट। मैं यहाँ पर लिख दिया 256 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 बार कितना है? 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 256 का वर्गमूल 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, जो भी पेयर बनता है, जो भी डबल बनता है, उसको हम लोग वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से 1 2 लिख लेगा बाहर, यहाँ से 1 2 लिख लेगा, यहाँ से भी 1 लिख लेगा और यहाँ से 2 दूने 4, 2 8, 2 कितना होगा? बताओ कितना होगा? 16। तो इसमें क्या हुआ देखो, इसमें ये पता चला वर्गमूल कितना निकला है? 16 निकला है। तो एक बालकों की टोली में प्रत्येक क्या है? 16 क्या था? आम था। कितना था? 16 आम था और 16 टोली थी। क्या था? 16 आम रहा होगा, ठीक है, और 16 बालकों की टोली रहा होगा, तभी तो 256 हो रहा है। 256 आम खरीदे। तो प्रत्येक को यहाँ बोल रहा है ना, एक बालकों की टोली ने 256 आम खरीदे और आपस में बांट लिए। प्रत्येक को उतना ही आम मिला जितनी टोली में बालक थे। ठीक है, तो एक आदमी को कितना आम मिला है? 16 आम मिला है। तो 16 आदमी को 16 का हम लोग क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या है? 256 का वर्गमूल निकाले हैं। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो क्या करना है? वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, प्रत्येक बालक को 16 आम मिलेंगे। ठीक है, और बालकों की संख्या कितनी होगी? और बालकों की संख्या 16 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अतः 16 बालक है और 16 आम मिल रहा है, तो 256 आम मिल रहा है। 256 आम है टोटल। ठीक है, तो कुल आम कितना है? कुल आम है आपका 256 और प्रत्येक को 16 आम मिल रहा है और टोली कितना है? 16 टोली है। इस तरह आपका ये वाला प्रश्नावली समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रश्नावली देखेंगे।